नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। आज से सड़क सुरक्षा माह चालू हो रहा है 2025 का। ये कार्यक्रम जो कर रही है दुर्ग पुलिस कर रही है। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दुर्ग पुलिस देगी। इस संबंध में हमारे साथ शहर की यातायात सुरक्षा अधिकारी ऋचा मिश्रा जी हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का होगा ये माह। बताइए मैडम कि कैसे, मतलब जो आपका जो आयोजन है पूरा महावर्ष कैसे चलेगा? ये आयोजन मेरा ऐसा मानना है कि जन भागीदारी से और कुछ सोशल मीडिया के ऐसे टूल्स को यूज करते हुए जो आपकी साइकोलॉजी पे प्रभाव डालें। एक जैसे हमने अपनी शायद सड़क सुरक्षा को एक ऐसा विषय बना के रखा है जो कि बड़ा गॉड सा है। ठीक है, रोज तो जाते हैं तो रोज तो आते हैं, ये बड़ा सामान्य रूटीन सा सबको लगता है। लेकिन इस मंथ का उद्देश्य ये है एक ऐसे मीम्स का यूज करना, सोशल मीडिया टूल्स का, मीम्स का, गाने का, कविता का, छत्तीसगढ़ी गाने का, जो आपको ये बताए कि ये कितना जरूरी है। ये एक रूटीन का मैटर नहीं है। आप 1 सेकंड में आपकी जान जा सकती है। ये बड़ी जोखिम भरी चीज है। और खासकर उन लोगों से भी बात करना जिन्होंने अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खोया है, और लोगों को ये समझाना कि 1 मिनट 1 सेकंड में आपकी जान कैसे जा सकती है और कैसे बच सकती है। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, रैली निकालकर, मीम्स के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से, जुम्बा डांस करके, योगा करके, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को साथ में जोड़ के लोगों को ये समझाना है इस मंथ में कि ये सड़क सुरक्षा और अपनी जान और साथ साथ दूसरों की जान कितनी ज्यादा कीमती है, ये समझाना हमारा उद्देश्य रहेगा। अच्छा, अभी सड़क चौराहों में अभी CCTV कैमरे अभी तक लगे नहीं हैं, और जो सिग्नल्स हैं कई जगह अपने बंद चल रहे हैं। कहीं एक तरफ का सिग्नल जलता है, कहीं दूसरे तरफ का सिग्नल नहीं जलता। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, इसमें आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ये देखिए, जो आपने जैसे सिग्नल की बात की, आपको सबको पता है कि ये एक मैनुअल कंट्रोल से चलते नहीं है, मशीन है। कई बार चीजें खराब होती हैं, उसको तुरंत हम सुधार भी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों में परिष्करण आए। लेकिन कई बार क्या है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट इतना ज्यादा हॉट है। बेसिकली ये चीजें जो बनी थी ये यूरोप से चालू हुई। उनका क्लाइमेट हमारे क्लाइमेट में बहुत ज्यादा अंतर है। तो कई बार बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से या किसी सड़क वगैरह फूट जाने की वजह से इस तरह की स्थितियां आती हैं, तो उससे तुरंत हम लोग उनको सुधारने का प्रयास भी करते हैं। अभी नेहरू नगर चौक जहाँ पे अपना ये कार्यालय है, इसके आगे जो नेहरू नगर चौक है, अक्सर यहाँ पे जाम लगा रहता है। इसके 2-3-4 वजह हैं। ये वजह इसलिए है कि जिस तरह का जब ये शहर बना तो ये इतना ज्यादा शायद किसी को उम्मीद नहीं होगी कि एक दिन जो है रायपुर दुर्ग एक महानगर का रूप ले लेगा और पूरा जो राजनांदगांव वगैरह का ट्रैफिक है वो भी यहाँ से निकलेगा। तो जो इस शहर में गाड़ियां तो बढ़ गई, लेकिन इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा। जैसे एक रिंग रोड जो हर शहर में होती है, आपको दुर्ग में कहीं नहीं दिखेगी। कनेक्टिविटी की आप अगर बात करेंगे तो जिस तरह की कनेक्टिविटी आज बिलासपुर में हो गई है या रायपुर में हो गई है, कितने तरह की नई, आप पिछले 10 साल 20 साल में एक भी सड़क का नाम बता दीजिए जो नई बनी। तो जब इतना ज्यादा अगर लोड है और इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं है तो ऑब्वियसली जाम होगा, और उसमें लोगों की अधीरता भी है। कुछ इस तरह के जो ब्रिजेस वगैरह बने हैं जो बहुत ज्यादा शायद थॉटफुल नहीं हो पाए, उनके डिजाइन की वजह से भी जाम लगता है। तो सारा चीज जो है वो एक हम ट्रैफिक पे नहीं डाल सकते, उसके लिए अदर एजेंसीज भी जरूरी है। जैसे कई जगह जो है ईटरीज की परमिशन दे दी गई है, कई जगह शादी घर की परमिशन दे दी गई है जहाँ पे 250 लोगों की पार्किंग है और 2000 लोग जो हैं वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो है एक ट्रैफिक वाले बहुत मुश्किल से अपना काम करते हैं। तो इन बेसिक क्वेश्चंस को भी एड्रेस करना जरूरी है, चाहे हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हों, चाहे माननीय हमारे नगर निगम के में बैठे हुए परमिशन देने वाले लोग हों। क्योंकि ट्रैफिक जो है एक सम्मिलित प्रयास है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के जैसे अभी हम लोगों ने कोशिश की है कि पाफना टोल प्लाजा के बगल में एक रोड है वो चालू हो जाए। एक जो मोतीपुर तरफ से सड़क आती है सिरसा गेट से, हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक हमने प्रपोजल भी दिया है कलेक्टर मैडम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के कि सिरसा गेट को हम खुर्सीपाट गेट से जोड़ दें। इस तरह की जब तक कनेक्टिंग सर्विसेज या रोड्स नहीं बनेंगी ये जाम की समस्या रहेगी। शहर का जो सबसे खतरनाक चौक है अवंतीबाई चौक, अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, तो लोग ये चाहते हैं कि उस चौक की जो सुरक्षा है, मतलब उस चौक को ऐसा बना दिया जाए अंडर टाइप का चौक है। इस बार जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, ये विषय हमने मैडम के सामने भी रखा है
स्थानीय विधायक जो है रिकेश सिंह जी, उनके सामने भी रखा है कि ये जो एक ट्रैफिक आईलैंड उसकी जो एक डिजाइन हो गई है वो बहुत ही गलत है, उसको जो है युक्तियुक्त किया जाए, उसकी ओर भी मेरा प्रयास है। बस समस्या ये है ना कि हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना पीडब्ल्यूडी या अन्य विभाग का काम है। तो सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से उसका सुझाव भेजा गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में कुछ ऐसी खास बातें हैं जो जनता को बताना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात कि आपकी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा आपके हाथ में है। आप जो है अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखिए, साथ ही साथ दूसरों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखिए। जिंदगी हंसी मजाक नहीं है। जैसे हिंदू फिलॉसफी में कहा है कि 24 करोड़ योनि के बाद आपको मानव जन्म मिलता है, तो कम से कम उसको सड़क पे तो ना व्यर्थ करें।